अपना घर बनाना किसकी ख्वाहिश नहीं। हर बंदा चाहता है कि ज़िंदगी में एक अच्छा सा आशियाँ एक खूबसूरत घर हो, उसके अरमानों का घर जहाँ पर वो उसकी फैमिली अच्छे तरीके से रह सके। और हर बंदा बड़ी रिसर्च के बाद ठेकेदार, मिस्त्री, मटेरियल, बड़ी असेसमेंट के बाद, रिसर्च के बाद अच्छे लोगों को हायर किया जाता है। लेकिन एक छोटी सी गलती बने बनाए आशियाँ को तबाह कर सकती है। एक छोटी सी गलती पूरे घर का बेड़ा गर्क कर देती है। इसलिए प्लम्बर की अहमियत से इनकार समझदार बंदे नहीं कर पाएंगे। तो मुझे बताइएगा तारक साहब, लोग अच्छे ठेकेदार ढूंढते हैं, मिस्त्रियों की टीमों पे वेरिफिकेशन करते हैं कि अच्छे लोग हों, काम करने वाले हों, लेकिन प्लम्बर के मामले में लोग ज़्यादा असेसमेंट नहीं करते, बस आओ काम करो और जाओ। प्लम्बर किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी घर के हवाले से कितनी अहमियत रखता है, मुझे बताइएगा ज़रा। सर ये काम इसलिए इतना ज़रूरी है कि पानी का काम है। जो प्लम्बर अच्छे हैं ना, वो इसकी मजबूती का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जोड़ अच्छे तरीके से लगाते हैं। तो दूसरी बात ये है कि इसका जो है ना प्रेशर का भी मामला होता है। जो पानी का प्रेशर है ना, ज़्यादातर मकानों में पानी का प्रेशर का जो है ना बहुत ही मसला है कि एक वाशरूम को तो ही ऑन किया है ना तो वो पानी कम देगा, दूसरे में नहीं। बिल्कुल बड़ा मसला है, होता है मसला है। तो ये मसला इसलिए हमने ये इस तरह का काम किया है कि ये हमने 40 की नाली दिया, 40 mm की। ठीक है, नीचे हमने टोटल 32 की नाली दी है इसी मसले के लिए। अच्छा, 32 और 40 के पाइप का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है? लोगों को तो समझ नहीं आती। लोग कहते हैं जी छोटे पाइप 25 का यूज़ कर लो, 30 का यूज़ कर लो। आप सिर्फ 40 या 35 को रिकमेंड क्यों करते हैं? सर हम 40 को और 32 को इसलिए रिकमेंड करते हैं कि इसमें ज़्यादातर नालियाँ जाला बन के ना जो इसकी मैल बनती है पानी की टैंकी ना साफ करने की वजह से। बिल्कुल। तो इनका जो है ना, इनके जोड़ों में, बैंडों में, एल्बो में जो गंदगी जमा हो जाती है, जाला वगैरह बन जाता है, कालक स्याही बन जाती है, जी जी, कचरा बन जाता है। वो कचरा देर के बाद बनेगा, तो अगर बनेगा भी तो इसमें जो है ना साइज बड़ा होता है। मतलब पाइप्स की सिलेक्शन अच्छे की करें। 40 और 35 कह रहे हैं, 32? 40 और 32। अच्छा, मुझे बताइएगा हमारे प्लम्बर भाई कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो वो मकान में लगाते हैं ज़ाया हो जाने का खदशा होता है? कौन सी गलतियां प्लम्बर भाई कर देते हैं? गलतियां यही करते हैं कि जो इसकी सीवरेज होती है ना, मकान की सीवरेज है, वो अच्छे तरीके से नहीं करते। अगर इसमें देखो मालक है, मालक जो है ना बहुत ही मुश्किल काम कराता है। बिल्कुल। ठीक है, उसको ये भी सोचना चाहिए यार उसने ऊपर भी काम करना है। हम इस वक्त की सोचते हैं, हम उस वक्त की नहीं सोचते। हाँ बिल्कुल। उस मालक मकान को ये नहीं मालूम होता कि ये मेरा काम किस तरीके से होना है। ऐसे उसे नहीं पता होता। उसे नहीं पता होता, लेकिन हमें तो पता है ना, तो हम इसीलिए। अच्छा, मटेरियल होना ज़्यादा अहम है कि अच्छा कारीगर होना अहम है? सर अच्छा मटेरियल ना भी हो, कारीगर अच्छा हो तो उसे भी अच्छा कर देता है। ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, हमारे घरों में ना आमतौर पे सीवरेज का लीकेज का बड़ा सिस्टम है। पानी घरों में सिम जाता है, सारे घर का सत्यानाश कर देता है। तो ये भी प्लम्बर की गलतियाँ होती हैं? ज़्यादातर प्लम्बर की गलतियाँ यही होती हैं कि जो ऊपर पी ट्रैप लगे होते हैं ना, या एल्बो लगी होती है, उसमें मुकम्मल पैप नहीं दिया होता। अच्छा। तो मिस्त्री हजरात भी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जल्दी की वजह से उसे छोड़ देते हैं, ऊपर जाली लगा देते हैं, नीचे पी ट्रैप नीचे होता है। तो थोड़ी देर बाद तो नहीं पता चलता कि लीकेज है, तो आस्ता आस्ता छोटी छोटी लीकेज जो है बड़ी लीकेज हो जाती है, तो मकान जो है ना डैमेज हो जाता है। ओए होए होए। अच्छा मुझे बताएं कि एक 5 मरले का घर, इसकी मुकम्मल जो प्लम्बर का काम है, जो सीवरेज का सिस्टम है, यहाँ पे आज की डेट में 2024 में, जून 2024 में एस्टिमेटेड कितना खर्चा आ जाता है? डेफिनेटली क्वालिटी तो वेरी करेगी ना, अच्छी क्वालिटी अगर चट्टान के, पॉपुलर के पाइप्स यूज़ किए जाएंगे, लेकिन नॉर्मल एस्टिमेटेड बताएं कितना खर्चा आ जाता है? सर अगर हम 3 वाशरूम हो एक घर में जी, तो एक किचन हो, तो उसमें अगर ऊपर एक ममटी हो, ऊपर भी एक वाशरूम हो, अगर इतना काम करते हैं या करवाते हैं, उसमें 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। ठीक है। ये जो सामान है ना, सामान सिर्फ पीपीआर का और सीवरेज का। अच्छा। बाद में इसमें सेट फिट होते हैं, वो अपनी मर्जी होती है कि 8,000 से लेकर लाख तक कर जाए कोई, वो तो अपनी जेब है। लेकिन है कि
ये जो काम है ना ये बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी टूटियाँ भी लगा के काम चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर काम यही है कि पैप अच्छे लगाए जाएं, मटेरियल अच्छा लगाया जाए, बिल्कुल। तो यही अच्छा है। लेकिन कारीगर भी अच्छा और होना पाइप चाहिए। से कह रहे हैं कि टैंकी की तरफ जाता है वो 40 का होना चाहिए। वो 40 का इसलिए ज़रूरी है कि ये ज़्यादा पैप चाड़ने का मकसद नहीं होता। क्यों? अगर ज़्यादा पैप चाड़ोगे तो मालिक मकान की जेब से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। पैसा ना ज़ाया करें यार। ये कंट्रोलर जो आपने किस्म का बना दिया, ये कंट्रोलर बनाने की क्या इसके बनाने का कोई मकसद? सर इसका भाई अजमल इसका यही फ़ायदा है, ये हमने कंट्रोलर से लगाया है कि अगर हम इस वाशरूम को 1 नंबर को यूज़ करना है तो ये वाशरूम का कंट्रोल करके खोल लें या बंद कर दें। अगर इसकी टूटी ख़राब हुई है ना तो हम सारे मकान को तो नहीं बंद कर सकते। सारी टाइल पत्थर तो ना तोड़े हाँ। जनाब। गुड गुड, ज़बरदस्त। ठीक है, ये हर वाशरूम का अलग हमने कंट्रोल बनाया है। ठीक है, तो हम इसी मेयार से काम करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के किन किन शहरों में आप काम कर चुके हैं? बाहर भी सुना है काम कर चुके हैं। कितने सालों का तजर्बा है माशाल्लाह आपके पास? मेरे पास तकरीबन 20 साल का तजर्बा है। माशाल्लाह 20 साल का सऊदी में तजर्बा। भी किया है काम, दुबई किया है, तो बड़ी बड़ी कंपनी में भी किया है, तो MES का भी काम किया है, इधर आर्मी का। गुड। ठीक है, डिज़ाइनिंग पे भी काम किया है, ड्राइंग पे भी किया है। ठीक है, काम हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बहुत अच्छा करते हैं। ये हमारा काम किया हुआ है आपकी नज़र के सामने है। ज़बरदस्त। चलें तारक साहब, इसी ईमानदारी से, इसी महारत के साथ काम करें। हमारी दुआएं जी आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके भाई अजमल साहब।